बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। आज का टॉपिक जिस पे हमने बात करनी है वो है स्प्लीनोमेगली, यानी तिल्ली का बढ़ जाना। मैगली बढ़ने को कहते हैं, स्प्लीन तिल्ली होती है। तिल्ली बेसिकली हमारे जिस्म में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पाई जाती है। 70 ग्राम इसका वेट होता है। एक फिस्ट यानी मुट्ठी के साइज के बराबर होती है जो तिल्ली का साइज है। तिल्ली बेसिकली जिस्म में इसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड सेल्स को स्टोर करती है। उसके अलावा फिल्ट्रेशन का काम करती है, WBCs की प्रोडक्शन भी करती है। ये तिल्ली के हमारी बॉडी के अंदर मेन फंक्शन होते हैं। और किसी भी किस्म की बहुत सारी मल्टीपल बीमारी हैं जिसके अंदर तिल्ली हमारी बढ़ जाती है। उन मेन डिजीजेस में से कोई भी वायरल डिजीजेस जैसे लिवर की डिजीज में हेपेटाइटिस C हो गया, ट्यूमर्स हो बॉडी के अंदर आइदर मैलिग्नेंट या बिनाइन कोई भी हो, उस कंडीशन के अंदर भी तिल्ली बढ़ जाती है। इसी तरह इन्फेक्शंस कोई भी बॉडी के अंदर आ रहे हों उसके अंदर भी हमारी तिल्ली बढ़ जाती है। ब्लड डिसऑर्डर्स जितने भी खून की बीमारियां होती हैं उनके दौरान तिल्ली का साइज बढ़ जाता है। इसे डायग्नोज करवाने के लिए जनरली हमारे पास एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होता है और अल्ट्रासाउंड के अंदर हमारा तिल्ली का साइज बढ़ा हुआ आ जाता है। और फील करने के लिए लेफ्ट साइड पे लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर ये फील भी अगर इसका साइज बढ़ा हुआ हो तो हाथ लगाने से भी महसूस होता है। अलामतों के अंदर पेशेंट को दर्द रहना, नकाहत होना, भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाना या कम हो जाना भूख का, उसके बाद बार बार इन्फेक्शन हो जाना। कोई भी बीमारी जल्दी पेशेंट को, कोई भी वायरल डिजीज बैक्टीरियल डिजीज आई है तो पेशेंट जल्दी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। होम्योपैथिक सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट बहुत आसान है, लेकिन जिस तरह पहले भी होम्योपैथिक का आप लोगों को बताया कि होम्योपैथिक में कॉजेशन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम या पेशेंट की कंप्लीट सिम्टम्स लेके उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। लेकिन कुछ जो मेन अद्वियात हैं होम्योपैथिक की जो स्प्लीनोमेगली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं उनका यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। उसमें सबसे पहली दवा आ जाती है हमारे पास सियोनोट्स को डॉक्टर बर्नेट ने कहा है कि अगर ऑर्गन वाइज हम बात करें तो तिल्ली को एज अ ऑर्गन उसकी सबसे बड़ी दवा जो है वो सियोनोट्स है। पेशेंट को स्टिचिंग पेन होता है, लेफ्ट साइड पे पेन और टेंडरनेस फील होती है। सियोनोट्स के बाद जो दूसरी बड़ी हमारी तिल्ली के लिए दवा आती है वो है चाइना ऑफिशियनालिस। स्पेशली वो लोग जिनको मलेरिया हुआ हो, मलेरिया के बाद स्प्लीनोमेगली हो जाए, तो उन लोगों के अंदर जिसके अंदर जिस्मानी और जहनी दोनों किस्म की मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस पाई जाए, वहाँ पे चाइना ऑफिशियनालिस जो है बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद एक और दवाई हमारी एरिना डायडिना, ये भी मलेरियल पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन वो मलेरियल पेशेंट्स जो डैम्प वेदर वाली जगह पे रहते हैं, डैम्प वेट मौसम में जहाँ पे ये सेम पाई जाती है उन इलाकों में पाए जाते हैं, उन पेशेंट्स के ऊपर ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद हमारे पास स्किला एक रेमेडी है। स्किला के पेशेंट को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन, स्टिचिंग पेन होता है, स्फेयर होता है और ये पेन उसे राइट साइड पर लेटने से उसको रिलीफ मिलता है। ये इसकी की सिम्टम है। स्प्लीनोमेगली के वो पेशेंट जिनको लेफ्ट साइड पे पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस हो और राइट साइड पर लेटने से रिलीफ मिले तो वहां पर स्किला एक बड़ी दवाई है। उसके बाद रैंकुलस बल्बोसा, डॉक्टर बॉयड हैसन ने, डॉक्टर डैनहम ने इस रेमेडी को रिकमेंड किया कि एक बड़ी अद्वियात में से स्प्लीनोमेगली की जब स्टिचिंग पेन हो, टेंडरनेस हो, पेशेंट को हाइपरीमिया हो तो वहां पर ये बड़ी दवा के तौर पर है। इसके बाद हमारे पास नेट्रोम्योर एक बड़ी दवाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। इसके पेशेंट की कॉन्स्टिट्यूशन होती है कि अपर बॉडी एमेसिएशन, ऊपर से उसका जिस्म पतला होता है, नीचे से फ्लैपी होता है, तो वहां पर नेट्रोम्योर। एनामिक होता है इसका पेशेंट, कैर्विंग ऑफ साल्ट, नमक की ख्वाहिश बहुत ज्यादा होती है, वहां पर हमारे पास नेट्रोम्योर दवाई है। इसी तरह अर्निका हमारे पास जनरली चोटों की दवाई है, इंजरी की वजह से स्प्लीन का इन्फ्लामेशन हो या स्प्लीनोमेगली आ रहे हो और सेकेंडली पेशेंट को टाइफाइड बार बार हो जाता हो, उन पेशेंट्स के अंदर अर्निका हमारी एक बड़ी दवाओं में से है। उसके अलावा हमारे पास च्योनंथस सेलिडोनियम, अगर कोई लिवर डिजीज की वजह से स्प्लीन बढ़ जाए, हेपेटाइटिस या लिवर डिसऑर्डर्स की वजह से बढ़ जाए, तो वहां पर ये रेमेडीज काम करती हैं। और भी मल्टीपल रेमेडीज हैं जो अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम एंड कॉजेशन होम्योपैथिक में सिलेक्ट की जाती हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। Thanks for watching. Leave your opinion in comments box.